इस घटना के कुछ समय बाद वृत्तासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से इंद्रदेव परेशान होकर मदद मांगने ब्रह्मा जी के पास गए। लेकिन उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि उनकी सहायता सिर्फ महर्षि दधीचि ही कर सकते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाकर वृत्तासुर राक्षस को मारा जा सकता है। ब्रह्मदेव ने ये बताते हुए इंद्रदेव से महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियां मांगने का सुझाव दिया, किंतु इंद्रदेव को महर्षि दधीचि से अपनी पिछली हरकतों की वजह से मदद मांगने में काफी संकोच होने लगा। पर क्योंकि उनके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए इंद्रदेव महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और झिझकते हुए बोले, हे महात्मा, तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इस पर महर्षि बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, हे इंद्रदेव, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूं। इंद्रदेव ये सुनकर हैरान हो गए और फिर उसके बाद महर्षि दधीचि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से अलग हो गए। मानव देह की जगह पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही रह गईं। इंद्रदेव ने उन अस्थियों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर तेजवान नामक वज्र बनाया। इसी वज्र के बल पर उन्होंने वृत्तासुर का वध कर डाला और तीनों लोग उसके भय से मुक्त हो गए। साथ ही देवताओं को भी अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो गया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि दान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसके अलावा दानवीरों की सूची में महाभारत काल में दानवीर कर्ण का स्थान भी काफी ऊपर आता है। महाभारत काल में कुंती और सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी दानवीरता का असली परिचय अपने कवच और कुंडल दान करते वक्त दिया। कर्ण जब सूर्य की पूजा कर रहे थे तब इंद्रदेव भेष बदल कर आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था, लेकिन कर्ण किसी को निराश नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण ये जानते थे कि ये दान उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तब भी उन्होंने अपने हित के बारे में बिना सोचे दान कर दिया और ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है।